नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन धनु राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। माह मार्च का माह, बसंत का माह, खुशियों का माह, उत्साह का माह, अंक लगाने का माह, गले से गले गिले शिकवे मिटाने का माह। कैसा रहेगा आपके लिए? खुशियाँ वापस आ रही हैं क्या? टू द पॉइंट। पहले काया राखे धर्म है, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। कर रखे हैं तो हृदय से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा का नाम लेते रहिए, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ठीक है, तो कलयुग में नाम का बहुत महत्व है। हर युग में किसी एक कर्मकांड का महत्व होता है, तो कलयुग में नाम का महत्व है। टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन। गुरु आपके छठवें घर में चल रहे हैं भाई, तो छठवें घर का जो गुरु है ना, वो संघर्ष कराता है। मित्र, मैं आपसे बोलूं संघर्ष खत्म, तो ऐसा नहीं है, संघर्ष रहेगा। 17 मार्च के बाद थोड़ा सा बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइएगा। 17 मार्च के बाद अचानक कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। आप बोलेंगे पहले पॉइंट पे मुझे डरा रहे हैं, क्या करूं मित्र? झूठ बोलना फितरत में नहीं है, झूठ बोलना फितरत में नहीं है। गुप्त ज्ञान तो होगा, गुप्त चीजें मिलेंगी, लेकिन गुप्त रूप से शत्रु आपको परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए 17 मार्च के बाद बहुत सावधानी से चलिएगा। आपके बर्थ चार्ट में गुरु अभी छठवें घर में है, गुरु संघर्ष में ही है, और 14 मई तक इस संघर्ष में रहेंगे। ठीक है, 14 मई। हालांकि अप्रैल में जैसे मृगशिरा का प्रभाव आएगा, चीजें बेहतर होंगी। रोहिणी के प्रभाव में आप दबोगे, अष्टमेश का प्रभाव है भाई। कैसे आपको बोलूं, सब अच्छा है। अच्छा क्या हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में? मंगल महाराज मार्गी हो गए हैं। मंगल का मार्गी होना आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त कर देगा। पंचमेश मार्गी है, बुद्धि मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, गुरु मार्गी है, प्रेम मार्गी है। पुनर्वसु नक्षत्र में फिर से रिपीट एंड रिपीट रिपीट करवाएगा। एक बार में काम नहीं होगा, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा काम करिए। मैं पुनर्वसु में हूं, और पुनर्वसु एक बार में काम पूरा कहाँ करता है, नेचर ही उसका वही है। तो पुनर्वसु दोबारा काम को रिपीट करने का है, तो रिपीट करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लगन पे है, 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पे उच्च की ओर है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा जाएगा। आपके बर्थ चार्ट पे आपके व्यापार के स्वामी, आपके कर्मा के स्वामी बुध महाराज सुख के घर में आ गए हैं, लेकिन नीच के हो गए हैं। तो नीच का बुध क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं, पहली चीज नीच को होने ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हैं, उनको नीच भंगराज योग क्रिएट कर देंगे। आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, आप आइए, मैं फटाफट आपका इलाज किया, तक से ठीक हुए, आगे बढ़ गए। तो इस तरह की स्थितियां बन रही, इसलिए तनाव बिल्कुल मत पालिएगा। नीच भंगराज योग, बुध शुक्र की जो युति होती है ना, ज्ञान के द्वारा अर्थार्जन दो तरह से होता है। एक तो होता है बाहुबल से, चलो बाहुबली हैं आप, जहाँ पे खड़े होंगे बोलेंगे जमीन हमारी है, लोग बोलेंगे ठीक है साहब आप ले लो, जिंदा रहेंगे तो जमीन फिर बना लेंगे। लेकिन बुध और शुक्र की जो युति है ना, वो आपको ज्ञान के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, व्यापार के द्वारा, तकनीकी बुद्धि के उपयोग के द्वारा लक्ष्मी देने वाली है। तो यहाँ पे आप अपने बुद्धि बल का उपयोग करिएगा, बल का उपयोग नहीं, बुद्धि का उपयोग करिए। यहीं पे कुंडली में बुधादित्य योग भी क्रिएट होगा, बुधादित्य योग श्रेष्ठ लाभ देगा। अब देखो 14 मार्च से आपके कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनेगा, 4 ग्रह, बुध सूर्य सुंदर ग्रह, राहु अंत में है, धीरे धीरे जा रहे हैं, इसलिए राहु बहुत बिगाड़ेंगे नहीं। सूर्य आ जाएंगे, सूर्य राहु की युति को संभालना। आपके घर पे फंक्शन हो रहा है, उसमें बहुत से लोग अच्छे आएंगे, लेकिन हो सकता है 1-2% ऐसे लोग आ जाएं जो विरोधी पार्टी के हों, वो आपस में द्वंद्व कर सकते हैं, तो उनके द्वंद्व को संभालना नहीं। जो आपने मांगलिक कार्य कर रखा है, मांगलिक कार्य करने वाले हैं, उसमें अमंगल लोग उत्पन्न कर देते हैं, मन खट्टा कर देते हैं। तो सूर्य राहु ओवर कॉन्फिडेंस योग देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस जन्म में तो आप मेरे को हरा ही नहीं सकते, आपको जन्म लेने हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हार गए, 400 पार का नारा दिए और अहम आ गया, मैं तो इंसान नहीं हूं जी, मैं तो अवतारी हूं। अहंकार आया कहाँ? गंगा के तट पे डाउन कर दिए गए, 240 कर दिए गए। तो जब भी ईगो आएगा, अहंकार आएगा, अहंकार परमात्मा का भोजन है। परमात्मा
अगर आपके ऊपर कृपा है तो तुरंत आपके अहंकार को हरण करेगा। अगर कृपा नहीं है ना तो अहंकार को और बढ़ावा देंगे, बेटा उड़ लो, फिर आपको डुबो देंगे शराब के नशे में, बाटल में घुस जाओ। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। शुक्र सूर्य युति लक्ष्मी कारक होती है, राजा से मान सम्मान देती है। सूर्य बुध बुधादित्य योग का निर्माण होता है। यहाँ पे जब शनि महाराज आएंगे तो शनि महाराज के सूर्य शनि आपस में द्वंद्व योग भी होता है। शनि राहु श्रापित योग भी बनता है। ठीक है, तो चतुर्ग्रही योग तक दिक्कत नहीं है। जब पंचग्रही योग षडग्रही योग आएंगे तो उस समय अपनी माता का विशेष ध्यान रखना, घर का विशेष ध्यान रखना। घर में अनवांटेड चीजें हो सकती हैं, चोरों की नजर आपके कीमती सामान पे हो सकती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपको हृदय आपका थोड़ा कमजोर है ना तो वॉकिंग किया करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। इस दुनिया में जो कुछ है छोड़ के ही जाना है। बिना वस्त्र के आए थे, बिना वस्त्र के ही जाना है। शेष संसार में सारी क्रीड़ाएं हैं, आपके जाने के बाद एक और लग जाएगा स्वर्गीय। ठीक है, आजकल लोग बॉडी बनाने का बड़ा शौक रखते हैं और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं बॉडी को इधर ले जाओ, बॉडी। तो जिंदा रहो भाई, बॉडी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। तो यह जो माँ है बहुत नई चीज़ों को क्रिएट करने का है, नई चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर भी उसमें आपको अपने स्वास्थ्य को, अपने माता के स्वास्थ्य को, अपने हृदय को संभाल के रखना है, वॉकिंग करते रहना है। गुरु को मजबूत रखिए, गुरु अगर मजबूत रहेंगे तो सब कुछ संभाल ले जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।